Hello, plus twin. Carbon is compound alkyne. Alkyne are nothing but a saturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons, sorry. Unsaturated hydrocarbons means which contain CC triple bond. And this triple bond, two of the pi bond is there and one sigma bond. यहाँ पर दो pi bond होता है सिग्मा. इसीलिए ये pi bond ये जल्दी टूट जाता है पर ये सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता है. इससे आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है. फिर इसके बाद में आपका एल्कीन होता है जहां पर आपका डबल बॉन्ड होता है एक पाई एक सिग्मा. फिर सबसे ज्यादा आपका स्टेबल होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. आज हम पढ़ेंगे क्यों ये ज्यादा ये रिएक्टिव होता है, क्योंकि आप यहाँ आप अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर थ्री ट्रिपल बॉन्ड है. थ्री ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन मगर दो का पाई बॉन्ड होता है. एंड और यही दो क्या करेगा वो टूट करके रिएक्शन को आपका जाएगा और उनके ऊपर प्रोडक्ट बनाएगा. ये मेनली बनाता है एडिशन रिएक्शन. आप लोग ख्याल मार्क माई वर्ड, इट मेनली फॉर्म एडिशन एडिशन प्रोडक्ट. ठीक है. अब आज पढ़ेंगे फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्काइन ग्रुप. सी द वर्ड YNE. ठीक है ना. तो फर्स्ट मेंबर क्या है हमारा, पहले हम शुरू करते हैं स्केलेटन बनाने के लिए. दो कार्बन पहले बनाइए. ठीक है. अब ये दो कार्बन का क्या करेंगे आप, यहाँ पर कितना ये ट्रिपल बॉन्डेड बोला गया, ये अनसैचुरेटेड ट्रिपल. यहाँ पहले आप तीन कार्बन थ्री बॉन्ड आप बना दीजिए, सॉरी. अब यहाँ पर ये कार्बन का कितना टेट्रा वैलेंसी है ना, चार वैलेंसी सेटिस्फाई करना पड़ेगा. 1 2 3 कुछ नहीं है, हाइड्रोजन लगा दीजिए. यहाँ भी वही है, कुछ नहीं है, 1 2 3 4 मतलब फोर्थ आपका हो गया. तो ये आपका इथ इथ आ गया ना. दो कार्बन जब बॉन्ड होता है उसे कहता है इथ. तो यहाँ पर इथ लगा दीजिए. फिर क्या YNE, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में YNE लगता है. ये आपका फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्काइन ग्रुप. अब चलो सेकंड मेंबर, एक कार्बन पहले स्केलेटल आप पहले बना लीजिए. ये आपका रूल है. पहले स्केलेटल में तीन कार्बन, यहाँ पर दो कार्बन था, यहाँ पर तीन कार्बन है. चलो एक में बना देते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है. ये टेट्रा बैलेंसिंग करके H बच जाएगा. ये कार्बन का तीन हो गया, चार हो गया, आपका बैलेंसिंग हो गया. ये कार्बन में क्या हो गया आपका, तीन आपका हाइड्रोजन चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका वन बॉन्ड है. ठीक है, समझ गए. तो 1 2 3 4. तो थ्री के का प्रॉप कहते हैं ना, प्रॉप PROP. ठीक है. और ये ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE आ जाएगा, प्रोपाइन. ठीक है. ये इथाइन. अब हम चलेंगे पढ़ेंगे फोर कार्बन एटम का. चले बनाएंगे. पहला आप सिंपल बनाइए, चार चार कार्बन एटम में और गैप दे करके बनाइए ताकि हाइड्रोजन आप फिलअप कर सकेंगे वहां पर. ठीक है. अब आपने मैंने पहले कार्बन में मैंने ट्रिपल बॉन्ड मैंने बना दिया. तो इनका एक हाइड्रोजन लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका थ्री बॉन्डिंग बना रहा है. तो 1 2 3 4. इनका 1 2 3 4 ये आपका बैलेंस है. अगर दो दो होगा तो CH2 लग जाएगा. यहाँ पर एक में आपका CH3 लग जाएगा. 1 प्लस 3 4 मीन्स टेट्रा बैलेंसी हो गया. तो थ्री कार्बन, ये फोर कार्बन. तो फोर कार्बन का क्या कहते हैं हम लोग, ब्यूट. क्योंकि ये ग्रुप क्या है आपका, अनसैचुरेटेड आइन है, तो ब्यूटाइन हो गया ये. ठीक है. अब चलेंगे हम लोग पांच कार्बन की तरफ. पहला स्केलेटल पहला आप बना लीजिए. स्केलेटल से आपका टेट्रा वैलेंसी सिंपल हो जाएगा. पहले कार्बन में आप लगा दीजिए ट्रिपल बॉन्ड. सिंपली यू पुट द सेम ट्रिपल बॉन्ड. अब देखिए यहाँ पर 1 2 3, यहाँ H लगा दिया. इसके 1 2 3 4 हो गया सेटिस्फाइड. यहाँ पर दो आपका है बॉन्डिंग मतलब दो हाइड्रोजन. यहाँ पर आपका दो बॉन्डिंग है मतलब हाइड्रोजन. यहाँ का एक बॉन्डिंग है मतलब तीन. मतलब टेट्रा बैलेंसी आपका चार बैलेंसी कार्बन का होना ही पड़ेगा. 1 2 3 4 5. तो कितना हो गया, पेंट. पेंट हम क्या कहते हैं, फाइव को क्या कहते हैं हम लोग, सॉरी, फाइव को क्या कहते हैं हम लोग, पेंट. PENT पेंट. क्योंकि ये अल्काइन ग्रुप है तो YNE लगा दिया मैंने. ठीक है. अब चलो आते हैं सिक्स की तरफ. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. अब चलो सिक्स के बाद मैंने फर्स्ट कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड मैंने लगा दिया. यहाँ मेरा H आ गया. ये आपका 1 2 3 4 आपका है कुछ, यहाँ पर कुछ नहीं है आपको वैलेंसी ऑक्युपाइड करने के लिए, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 करके आप यहाँ लगा दिए, CH3 लगा दीजिए. ठीक है. तो यह क्या क्या पेंटाइन. तो हेक्स कार्बन कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6. सिक्स कार्बन, सिक्स कार्बन. तो हेक्स आइन, हेक्साइन. ठीक है. ये आपका होमोलोगस सीरीज भी बन जाता है इसमें.
देखिए यहाँ से जैसे जैसे कार्बन एटम यहाँ पर देखो प्रोपाइन से CH2 एडिशनल आ गया, फिर इसके बाद में एडिशनल एक और बढ़ गया CH2, एक और बढ़ेगा CH2। तो ये जो होता है यहाँ पर क्या होता है, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज आपका इनका मोर और लेस आपका सेम ही रहेगा यहाँ पर आपका, क्योंकि सब में देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, ऑल आर कंटेनिंग द ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर एक ही चीज चेंज हो सकता है, वो होता है आपका, क्योंकि ये सब आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। दिस दिस बिलोंग्स टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यहाँ पर दो किस्म का होता है, एक तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और ये आपका नॉन नॉन पोलर है। कार्बन कार्बन पोलैरिटी नहीं है, एक ही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दैट्स वाई इनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ेगा, क्योंकि हर दफे देखो CH2 बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर इनके कम होगा पेंटाइन, फिर उनसे कम होगा ब्यूटाइन, फिर उनसे कम होगा प्रोपाइन, फिर यहाँ आपका सबसे कम लोवेस्ट होगा आपका इथाइन। Okay, then those who understood my lecture, please subscribe, please copy the thing, and those who are new, please try to follow me. Those who are old, please press like buttons and share it with your friends and all. Thank you.